हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा है? तो NCERT है। तो क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को पता है? प्रश्नावली 1.1 का प्रथम सवाल देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मुख्य बात है HCF निकालना है बाबू लोग, और किस विधि का उपयोग करने थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीका से क्वेश्चन लिख के और आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैंने एक वाइट पेज ले लिया है। चलिए अब इस वाइट पेज पे मैं क्वेश्चन भी लिख लूँगा। चलिए, क्वेश्चन है 135 और 225 है। यही है ना बाबू वालों? तो बिल्कुल यही है सर। अब देखिए यहाँ क्या कहा था, 135 और 225 आप लोगों को यहाँ दिखाई अच्छे से दे रहा, और मैंने यही क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले समझते यूक्लिड विभाजन होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म चलिए ई आप समझ जाइएगा ना, तो आप सवाल को ना एकदम कहें ना धुआं कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला तो है A बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या फार्मूला होता है? तो आप लोग A बराबर BQ प्लस R। इसमें R का मान क्या आना चाहिए बुआ लोग? तो आप लोग को याद रखना है 0 आना चाहिए। जब तक R का मान 0 नहीं आ गया तब तक सवाल को छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आपको इस फार्मूला पर मैं यूज करना बता देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अब E बराबर BQ प्लस R क्या होता है आपको ये भी जानते हैं। देखिए भाज्य ये होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। ये भी तो भाज्य हमेशा आप लोगों का सबसे बड़ा होता है। तो एक बात पता है, 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप लोगों के 225 है। तो 225 मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या? 135 यानी B का मान 135। अब देखिए यहाँ दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना के, मैंने गुना डाल दिया। अब Q का मान लाना है। अब 135 को मैं कितना से गुना करूँगा? या तो 225 आ जाए, या तो 225 से कम आ जाए। तो 135 के पहले 2 से गुना करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क। चलिए यहाँ हम नीचे साइड में देखिएगा, 135 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 के 0, 3 दूना 6 1 7 और 270 तो ज़्यादा है, क्योंकि हमें चाहिए बाबू लोग ये 225 नहीं तो उससे कम। 225 तो नहीं आया, यानी 270 तो ज़्यादा हो गया। तो 270 से कम कितना लगेगा? तो 135 के बाहर ही 2 बार पढ़े थे, तो इसका मतलब 1 बार पढ़ना हुआ। तो Q का मान भी आ गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, अपना चाहिए था 225 रुपया, लेकिन आ गया है 135 रुपया। तो कितना कम है 225 में? तो घटा लीजिए ना 225 में से 135 घटा लीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया 90। कितना आ गया है बाबू लोग? 90 आ गया, ठीक है। चलिए फिर 135 को यहाँ लिख लीजिए, और ये 90 को यहाँ बुला लेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगा लीजिए। 90 को कितना से गुना करेंगे जो फिर 135 आ जाए? नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो अब बताइए 90 को अगर मैंने यहाँ 2 से ही गुना करके बताता हूँ, 90 0 और 9 दूना 18 यानी 180। तो 180 तो ज़्यादा है, क्योंकि हमें चाहिए 135 ही। तो इससे कम कितना? एक ही बार में लगाना होगा। तो हाँ सर, एक बार में, फिर प्लस का चिन्ह। 90 को 1 से गुना किया था 90। अब 90 में कितना जोड़ेंगे जो 135 आएगा? तो घटा के पता लगा लेंगे। 135 में से आप 90 घटा लीजिए। तो 5 में से 0 गया था 5, और 3 में से 9 ने 13 में से 9 गया था 4, यानी 45। तो मैं यहाँ क्या डाल दिया? 45, ठीक है बाबू लोग। फिर 90 है, इसको यहाँ लिख लीजिए, फिर 45 यहाँ लिख लीजिए, गुना का चिन्ह लगा लीजिए।
अब 45 को फिर कितनों से गुना करिए, या तो 90 से कम आए। तो आप लोग को पता है तो 45 का अगर आप 2 से गुना करते हैं तो 5 10 और 3 दूनी 6 7, 5 10 4 गुना 8 9 90, यानी 2 ही बार में। कितना बार में आ गया बाबू लोग? 2 बार में। 45 दूना 90 होता, आप लोग जानते हैं। 90 तो आ गया। अब 90 में कितना जोड़ेंगे जो 90 रहे? 45 दूना 90, और 90 में कितना जुड़ा है जो 90 रहे? आप लोग कहिएगा सर 0 जोड़िए। क्या जोड़ना होगा? 0। और यही बात ना हम बताएं, आर का मान 0 होना चाहिए। आर का मान 0 आ गया ना, तो अब सवाल बन गया तो किस पहाड़ा से कटा? तो ये 45 से कटा। अब लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF कितना से कटा बाबू लोग? 45 से कटा। 45 से, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द मिलते हैं अगला तरेकता फरेकता वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।